नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे यहाँ पर पीजीटी का जो डीएसएसपी में पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और हम जो है यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट की जो है सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज हम 36 नंबर के जो प्रैक्टिस सेट है इसको करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसे आप कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर अभी तक की जितनी भी वीडियो ये सभी आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, आप वीडियो को देखते ज़रूर हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाइएगा। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, पाई परिमाणस्य आसन मूल्यम का भारतीय सूचितवान। तो ये जो पाई का जो सूत्र आपने मैथ में देखा होगा, पाई, तो इसका जो सूत्र है ये इनमें से किस भारतीय की देन है? तो इनमें से किस भारतीय की ये देन है? इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो आर्यभट्ट जो है इनके द्वारा यहाँ पर पाई का जो फार्मूला है ये दिया गया था, और जो शून्य जो है ये भी भारत की ही देन है। अगला क्वेश्चन रहेगा, कस्याम तीर्थो भारत स्वतंत्र अभवत्। तो आपको पता ही होगा, भारत 15 अगस्त 1947 को जो है स्वतंत्र हुआ था। तो यहाँ पर इसमें पूछा गया कि किस तिथि में इसमें से हुआ था, तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, अमावस्याम अमावस्यामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवलयानंद केन विरचिता है। तो यहाँ पर जो आचार्य दिए गए हैं कुवलयानंद, इनके द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो इनके द्वारा रचित ग्रंथ रहेगा ऑप्शन ए, अप्पयदीक्षित। तो कुवलयानंद के द्वारा रचित ग्रंथ है अप्पयदीक्षित। और जो जैसे यहाँ पर जयदेव दिए गए हैं, आचार्य जयदेव, तो गीत गोविंद जैन के द्वारा लिखा गया है। और जो आचार्य जो विश्वनाथ है, एक तो इनका प्रसिद्ध जो ग्रंथ है ये साहित्य दर्पण ही रहेगा। राघव विलास संस्कृत महाकाव्य, कुवलया चरित प्रकृत भाषा वध काव्य, नरसिंह विजय संस्कृत काव्य, प्रभावती परिणय, चंद्रकला नाटिका, तो ये जो इनकी कृतियाँ रहेंगी। और जो यहाँ पर आचार्य भामा दिए गए हैं, इनके रहेगा काव्य अलंकार, और अलंकार संप्रदाय के लिए जो इनको जाना जाता है। शब्दार्थ संहिता काव्यम जो इनका काव्य लक्षण रहेगा। और जो एक इनके अलावा आचार्य दंडी जो है, इनके बारे में भी पूछ लिया जा सकता है। तो काव्य आदर्श जो है ये आचार्य दंडी की कृति है। अगला क्वेश्चन है, धर्मो रक्षति रक्षिता इयम उक्ति कुत्तर वर्तते। तो ये जो उक्ति जो है यहाँ पर कहाँ से ली गई है, या इसमें क्या कहा गया है? इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मनुस्मृतौ। तो मनुस्मृति से ली गई है, और इसमें जो है क्या कहा गया है कि धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षति तस्मा धर्म न हंतव्य मा न धर्म हतो अवधीत। कि धर्म का लोप कर देने से वह लोप करने वालों का नाश कर देता है, और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की तरह रक्षा करता है। इसलिए धर्म का हनन कभी नहीं करना चाहिए, जिससे नष्ट धर्म कभी हमको न समाप्त कर दे। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये मनुस्मृति से लिया गया है, और ये जो इसमें कहा गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, भट्ट नारायण से वेणी संहार नाटक के प्रधान रचक हैं। तो यहाँ पर ये जो भाव दिया गया है इसका अर्थ ये भट्ट नारायण रहेगा। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है वेणी संहार। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि भट्ट नारायण के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, तो वेणी संहार जो इनके द्वारा रचित ग्रंथ रहेगा। और इसमें प्रधान रस कौन सा है? इसमें अगर हम प्रधान रस की बात करें, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, वीर रस का इसमें प्रयोग हुआ है। और अगर हम इसमें देखें तो काव्य विधा में ये नाटक हैं, 6 जो है इसमें अंक हैं। और नायक और नायिका जो है इसमें भीम द्रौपदी रहेंगे। आधार ग्रंथ इसका महाभारत रहेगा। वेणी संहार आपको नाम से यहाँ पर पता लग रहा है, वेणी चोटी। तो महाभारत से जो इसका संबंध है। और गुण रीति की बात करें तो औज गुण और गौड़ी शैली इसमें रहेगी। तो ये जो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला क्वेश्चन है,
वत्सराज धीर उदातेषु की दृश्य नायिका हैं। तो यहाँ पर वत्सराज धीरोदात इसमें किस प्रकार के नायक हैं। तो इसमें नायक पूछा गया है कि ये किस प्रकार के नायक हैं। और नायक जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। हमारे द्वारा आपको पहले भी जाए बताया गया है कि 4 प्रकार के नायक होते हैं: धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रशांत नायक और धीर उद्धत नायक। तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, धीर ललित हैं। तो ये किस प्रकार के नायक हैं, ये रहेंगे धीर ललित नायक। और ये अब जो यहाँ पर अन्य जो है इनके बारे में भी जान लेते हैं कि कौन सा क्या होता है। तो अगर हम बात करें धीर उदात की, तो जिसका हृदय शोक क्रोध आदि से अप्रभावित हो, अति गंभीर स्वभाव वाला, दूसरी गलतियों को क्षमा करने वाला, आत्म प्रशंसा न करने वाला, सुख दुख आदि सभी परिस्थितियों में स्थिर स्वभाव वाला, अहंकार भाव को दबा कर रखने वाला, धैर्य करने वाला, कार्य में दृढ़ता रखने वाला नायक धीर उदात होता है। जैसे उत्तरामचरित में राम जो है यहाँ पर धीर उदात नायक हैं। इसी प्रकार अभिज्ञान शकुंतलम का नायक जो है दुष्यंत है। दूसरा जो है धीर ललित नायक होता है। जैसे कि 10 रूपकार ने अपने नाट्यशास्त्रीय ग्रंथ 10 रूपक के दूसरे उद्योत में धीर ललित नायक के संबंध में कहा है कि निश्चिंत धीर ललिता कला सकता सुखी मृदु, अर्थात चिंता मुक्त, विविध कलाओं से प्रेम करने वाला, भोगों में आसक्त रहने वाला, श्रृंगार प्रिय, सुख भोगने वाला, मृदु स्वभाव, श्रेष्ठ व्यवहार करने वाला नायक धीर ललित होता है। जैसे रत्नावली नाटिका का नायक उदयन यहाँ पर बात हो रही है, और प्रियदर्शिका का जो नायक है धीर ललित की श्रेणी में आता है। तीसरा जो है धीर प्रशांत नायक होता है। सामान्य गुणों से युक्त धीर प्रशांत द्विज आदि का है। नम्रता, उदारता, दान आदि गुणों से युक्त अति गंभीर शांत चित्त वाला ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नायक को धीर प्रशांत कहा जाता है। जैसे मालती माधव का नायक माधव जय यहाँ पर रहेगा, और मृषकटिकम का जो नायक चारुदत्त इसी श्रेणी के नायक हैं। और जो चौथा नंबर का है ये धीर उद्धत नायक हैं। तो धीर उद्धत नायक शूरता आदि गुणों के अहंकार से युक्त होता है। वह दूसरों की संपन्नता से ईर्ष्या करने वाला, माया कपट आदि कर्मों में तत्पर रहने वाला, क्रोधी, अस्थिर स्वभाव वाला और स्वयं की प्रशंसा करने वाला होता है। जैसे भीमसेन और परशुराम इस श्रेणी के नायक हैं। तो ये जो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि एग्जाम में इनमें से भी जाए एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा अलंकारोपि सप्तम अंकम इति केन कथितम। अलंकार को यहाँ पर 7वां अंग इनमें से किन के द्वारा माना गया है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा। तो राजशेखर जो है इनके द्वारा यहाँ पर 7वां जो अंग है यहाँ पर इनको ये माना गया है, और एग्ज़ाम के दृष्टि से जो ये महत्वपूर्ण रहेगा। और जैसे यहाँ पर राजशेखर, आचार्य राजशेखर की बात हो रही है, तो इनका काव्य लक्षण भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। चाहे इनका जो काव्य लक्षण रहेगा गुणवद अलंकृतम चाहे वाक्यम एव काव्यम। तो ये जो इनके बारे में है। और अन्य आचार्यों के बारे में भी आ सकता है। जैसे आनंदवर्धन के है काव्यस्यात्मध्वनि, भामा का रहेगा शब्दार्थो संहितो काव्यम, वामन रीतिरात्मक काव्यस्य, और जगन्नाथ का रमणीयात प्रातिपदिका शब्द है काव्यम। और आचार्य मम्मट तद अदोषो शब्दार्थो स गुणाओ अलंकृति पुनः कोपी। आचार्य दंडी का रहेगा शरीरम तावद इष्टार्थम एव छिन्ना पदावली। आचार्य विश्वनाथ के है काव्य रसात्मकम वाक्यम। और जो भामा है इनका रहेगा शब्दार्थो संहितो काव्यम। रुद्रट का रहेगा ननु शब्दार्थो काव्यम। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण जो उदाहरण थे, तो आपने ये भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कवि समय अनुसारेण पद आघातात का वृक्ष है। तो यहाँ पर जो है ये इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, अशोक है। नेक्स्ट है छः का अनुप्रास इत्यत्र छेक इत्यस्य का अर्थ है। तो यहाँ पर ये जो छः का अनुप्रास जो दिया गया है इसका बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन बी। तो ये जो यहाँ पर बताया गया है। और ये जो अलंकार जो होते हैं ये 2 भागों में इनको बांटा गया है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार जो होते हैं या इसमें अनुप्रास एवं अश्लेष जो है ये शब्द अलंकार की श्रेणी में आते हैं।
तो जैसे यहाँ पर 6 का अनुप्रास के बारे में बात हो रही है, तो जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ पर 6 का अनुप्रास जो है 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। और जो अर्थालंकार है, जहाँ पर शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमेय, उपमा, अतिशोक्ति, उल्लेख, विरोधाभास, दृष्टांत, विभावना, भ्रांतिमान, संदेह, व्यतिरेक, असंगति, प्रति, प्रथन, तन्यास, मानवीकरण, वक्रोक्ति, अनुक्ति, ये सभी जो है अर्थ अलंकार हैं। और अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये जो है शब्द अलंकार हैं। तो अलंकार को 2 भागों में बांटा गया है, शब्द और अर्थ के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नाटके संधि अंगानी कति। नाटक में संधि के अंग कितने माने गए हैं? सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा 64, 64 जो है यहाँ पर संधि के अंग माने गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, दधि शब्दस्य द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो दधि शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? सी आंसर रहेगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर दधिम जा ये रूप बनता है। और इसके जो रूप कैसे चलते हैं, दधि, दधिनी, दधिनी, दधि, दधिनी, दधिनी, दधना, दधिभ्याम, दधिभि, दधने, दधिभ्याम, दधिभ्य, धन, दधिभ्याम, दधिभ्य, धन, दधनो, दधनाम, दधनी, दधनो, दधिसु, हे दधि, हे दधिनी, हे दधिनी। तो इस तरह से इसके रूप जो है चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अह इत्यत्र का अलंकार। यहाँ पर जो अह जो शब्द रूप दिया गया है, इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। यहाँ पर लट लकार का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन रहेगा, षट्कम इति उपरूपक प्रभेदस्य उदाहरणम किम। तो ये जो षट्कम जो यहाँ पर दिया गया है, उपरूपकों के प्रभेदों में ये कौन सा है? तो इसमें सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कर्पूर मंजरी जो है यहाँ पर उपरूपकों के प्रभेदों में से एक उदाहरण रहेगा। और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि किन की एक कृति है। तो आचार्य जो राजशेखर हैं, इनकी एक कृति रहेगी कर्पूर मंजरी। और जो यहाँ पर श्रृंगार तिलकम आया है, ये आचार्य कालिदास की है। और रत्नावली जो है ये राजा हर्षवर्धन की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्ण उत्पत्ति स्थानानि कति। वर्ण के उत्पत्ति स्थान कितने माने गए हैं? आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 7 जो है वर्ण के उत्पत्ति स्थान माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्याकरण शास्त्र से नाम अनंतरम किम। तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, शब्द अनुशासनम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चंद्र व्याकरण से रचिता का। चंद्र व्याकरण के रचिता इनमें से कौन है? तो ये रहेंगे चंद्र आचार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप प्रति इत्यत्र का समास है। तो सुप जो होने पर इसमें कौन सा समास होता है? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। तो सुप होने पर यहाँ पर अविभाव समास होता है। और सहसुपा एक सूत्र है, उसके द्वारा जो है समास होता है। तो इसमें क्या होता है कि सुबंत के साथ समास होता है। तो सुप सुपा सहवास्मस्यते समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुक। तो सुबंत का सुबंत के साथ जो है समास होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और एक ये भी आ सकता है कि जो अविभाव समास है, इसकी पहचान क्या है? तो इसमें शुरू में अव्यय जो है दिया गया होता है। और अगर आपने हमारी समास से संबंधित पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। समास से संबंधित जितने महत्वपूर्ण उदाहरण बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं, तो आप जहाँ वहाँ जाकर देख सकते हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है सभी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इनमें से एक उदाहरण जो है ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो क्योंकि समास जो है ये महत्वपूर्ण होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, और एक न एक उदाहरण जो है इनमें से ज़रूर पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विजातीयम किम। तो यहाँ पर एक अलग है, तो इनमें से एक अलग जो है कौन सा है?
तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो ये जो अणुवूल जो यहाँ पर दिया गया है ये इनमें अलग है। और अगर हम जाए इनके बारे में बात करें कि ये होते क्या हैं, तो जैसे यहाँ पर तव्यत या तव्य ये दिया गया होता है, तव्यत तव्य अन्य। तो यहाँ पर धातोर एते प्रत्यय स्यु अर्थात धातुओं से ये प्रत्यय तव्यत तव्य अनिर्भाव क्रम के अर्थ में होते हैं। जैसे यहाँ पर जो तव्यत प्रत्यय दिया गया है, तव्यत का तव्य जाय शेष रहता है। जैसे चोर धातु है और तव्यत प्रत्यय है तो तव्यत का तव्य जाय शेष रहेगा। चोरी तव्य जाय इसका बनेगा। जी का तव्यत में जेतव्य, दृश का तव्यत में द्रष्टव्य। और जैसे यहाँ पर अन्य जो ये जो दिया गया है जैसे अणुवूल, तो क्रियार्था नाम क्रियाम उपपदे भविष्य तदर्थे धातु रेते स्थ है। तो क्रिया के उपपद होने पर भविष्यत काल में धातु से परे तुमन और अणुवूल प्रत्यय होता है। जैसे क्रिया धातु है, अणुवूल प्रत्यय कारक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे क्रिस धातु अणुवूल प्रत्यय, अणुवूल का वो का क्रिस तो कृष का है। क्रीड का अणुवूल में क्रीड का है, खाद का खाद का है, गण का है, गम का है, गाय का है। तो ये जो है अणुवूल प्रत्यय के उदाहरण हैं और एग्जाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण रहेंगे। और जो जैसे यहाँ पर अनित प्रत्यय दिया गया है, रे वर्णाद हलंतात धातु और अनित स्यात्। जो धातु री का हलंत हो उसे भाव और क्रम में अनित प्रत्यय होता है। तो इसके भी जो कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे क्री प्लस अनियत, अनियत का अण्य और री को वृद्धि हो जाती है। कार्यम अचोणित सूत्र है उससे जो है वृद्धि होती है। और ऊण रपर से रपरत हो तो क्री प्लस अनियत कार्यम, ऐसे हरि प्लस अनियत हार्यम। कुछ अन्य उदाहरण भी है, जैसे हन धातु है अनियत प्रत्यय, हन को दाह हो जाता है तो धात्यम। ऐसे अर्थ का अनियत में अर्च्य, वाच्यम, भोज्यम, पाठ्यम, पाक्यम, मार्ग्यम। मृज धातु इसमें अनित प्रत्यय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही भोग्यम है भोज धातु अनित प्रत्यय। और दोस्तों अगर आपने ये जो प्रत्यय से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जितने भी ये प्रत्यय के उदाहरण बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा एक वीडियो में कराए गए हैं, तो आप जब वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा समूह अर्थकत्वा भावात किम पदम विजातीयम। तो समूह अर्थ में होने के कारण इसमें कौन सा पद बनेगा, तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन डी वृक्षता। अगला क्वेश्चन रहेगा नृत्य गात्र विक्षेपे इति धातो यंगी किम रूपम। तो यंगी होने पर इसमें कौन सा जो है रूप सिद्ध होता है। इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नृत्य जो है ये सिद्ध होता है। और धातुरे काचो हलादे क्रिया समारे यंग एक सूत्र है उससे जो है यंग होता है। इसके अन्य उदाहरण भी है, जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, इसके और उदाहरण भी हो सकते हैं। जैसे धातुरे काचो हलादे क्रिया समारे यंग तो बभूयते व वृज्यते और वरिवृत्यते। भो भुवीति बभूति सभी जो है यंग प्रत्यय में प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है महाकाव्यम के दृश्यम। तो महाकाव्य किस प्रकार का होता है, तो महाकाव्य के क्या लक्षण होते हैं। इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो सर्गबद्ध महाकाव्यम, तो वो महाकाव्य होता है जो जिसमें सर्गों से बंधा होता है, तो उसे जो यहाँ पर महाकाव्य कहा गया है। और जैसे अगर हम इसके बारे में जो बात करें तो महाकाव्य क्या होता है, तो महाकाव्य में एक तो जो सर्ग होना चाहिए, उसका प्रारंभ आशीर्वाद वंदना आदि से होना चाहिए। उसका जो फल है ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्वर्ग की प्राप्ति में निहित होना चाहिए। उसका नाम चतुर अर्थात व्यवहार कुशल और उदान लोक अतिशय संपत्ति से युक्त हो। महाकाव्य जो है नगर समुद्र पर्वत ऋतु चंद्र और सूर्य के
उदय व अस्त का वर्णन, उद्यान सरिता मधुपान विप्रलंब विवाह कुमार जन्म पत्र आदि से अलंकृत होना चाहिए। रस और भाव का निरंतर संचरण उसमें होना चाहिए और उसके सरग अधिक विस्तृत न हो, मुख प्रतिमुख आदि संधियों का समावेश हो, महाकाव्य के अंत में छंद बदला जाए। तो ये जो कुछ इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। और जो महाकाव्य होता है कम से कम या 5 ज़्यादा ज़्यादा 10 जो इसमें या ये अंक होने चाहिए। अगला क्वेश्चन रहेगा अपारे काव्य संसारे प्रजापति ही का। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कवि ही। नेक्स्ट है अथ अतो धर्म जिज्ञासा इदम सूत्रम कुत्र वर्तते है। ये सूत्र कहाँ से प्राप्त होता है? सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पूर्व मीमांसायाम, पूर्व मीमांसा से। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।